अक्षय तृतीया आने वाला है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या माइथोलॉजिकल स्टोरी है, हम इसको कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। देखिए, अक्षय तृतीया को ना एक ऐसा ऑस्पिशियस एनर्जी का फ्लो है उस दिन धरती पर कि आप जो भी चीजें करेंगे ना वो आपको 100 गुना 1000 गुना होकर मिलेगी। अगर आप उस दिन पुण्य करेंगे तो वो आपको 100 गुना अच्छा होके मिलेगा। अब काफी सारे लोग गलती क्या करते हैं, उस दिन आपने किसी को भी गलत बोल दिया। अच्छी चीजें तो सब लोग कर रहे हैं, बट हमें ये नहीं पता कि हमें ये करने से अगर हमने बुरा कर दिया तो उसके भी 100 गुना रिजल्ट हमें मिलने वाले, हमारी बॉडी पे पड़ने वाले हैं, बैड रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आप मेक श्योर करें कि अक्षय तृतीया पर कोई भी कर्म करें, अच्छा करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो किसी को गलत नहीं बोलें। सेवा जितनी हो सके करें, क्योंकि उस दिन जो भी आप दान करते हैं, दान का बहुत ज्यादा महत्व है अक्षय तृतीया पे। और विष्णु जी के छठे अवतार परशुराम जी, उन्हीं का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है उस दिन, है ना। इन्हीं कहा जाता है कि युगों की जो है उत्पत्ति हुई थी, सतयुग की उत्पत्ति हुई थी, त्रेता युग की उत्पत्ति हुई थी, उसी दिन हुई थी। तो बहुत सारी ऐसी एनर्जीज हैं जो उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। और ऐसी ऑस्पिशियस एनर्जी कहा जाता है कि सोना खरीदिए। सोना खरीदने का क्यों महत्व है? हाँ मैम, वही चीज इसीलिए महत्व है कि आप सोने की, मान लीजिए आज 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम सोना लेके आए, आप देखेंगे कि पूरे साल वो आपका सोना जो है टिकेगा और आपके सोना खरीदने के जो मल्टीपल हो जाएगा, चांसेस जो है वो मल्टीप्लिकेशन करके आपको देगा। आप कोई भी चीज दान जरूर करें उस दिन। काफी सारे लोग हैं खरीदते तो अपने लिए हम लोग बहुत है, बट हम देते नहीं है। जिस दिन आप एक दान भी, एक रोटी भी किसी को खिला देंगे, वो 100 होके आपको फल मिलेगा। तो कर्मों पे विश्वास करें। अक्षय तृतीया आ रही है, बहुत ऑस्पिशियस एनर्जीज हैं और बहुत छोटी छोटी रेमेडीज बताऊंगी आपके चैनल के माध्यम से, जो लोग करके जो है अपनी आप को तो अच्छा बना ही सकते हैं, प्रोस्पेरिटी बढ़ाएंगे और अपने कर्मों को भी अच्छा कर पाएंगे। वेरी गुड मैम, थैंक यू। हम बहुत एक्साइटेड हैं इस चीज़ को जानने के लिए आपसे। तो मैम थोड़ा सा बताइए हमें पूजा किस तरह से करनी चाहिए, क्या पहले तो किस डेट को है, क्या उसका मतलब कुछ टाइम बोलते हैं कि क्या पूजा के क्या टाइमिंग्स हैं? 29 अप्रैल से शुरू हो जाएगी जो मुहूर्त है और 30th तक चलेगा। तो आप दोनों दिन पूजा कर सकते हो। 29 की इवनिंग में भी कर सकते हो और 30th की मॉर्निंग में, 30th अप्रैल की मॉर्निंग में अगर आप पूजा करेंगे तो भी बहुत अच्छा मुहूर्त है। तो आपको जिस दिन कोई भी शॉपिंग करने जाना है तो आप 29 को भी जा सकते हो। आप मंदिर में किसके जाए? महालक्ष्मी के टेम्पल जाए। अब आप कहेंगे कि महालक्ष्मी टेम्पल हमारे पास है नहीं, हमारे आसपास है नहीं, काफी सारे लोगों के घर के पास नहीं होता, तो आप देवी के टेम्पल जाइए, उन्हीं का स्वरूप है ना। लक्ष्मी माता का नहीं है तो दुर्गे भवानी का तो होगा ही 100%। राधा कृष्ण तो राधा रानी के जो है आप दरबार जाके आइए, वहां पर फूल 1 गुलाब का आप चढ़ा के आइए। उस दिन आप देखेंगे कि आप जो भी पूजा करते हैं, जो भी मंत्र जाप हम लोग करते हैं ना, चैंटिंग करते हैं, काफी सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने बताया होता है, आप उस दिन जितनी भी माला करेंगे उसका दुगना 100 गुना होके फल आपको मिलेगा। तो आप चाहते हैं कि आपको कोई भी चीज मिले तो वो इतनी अच्छी एनर्जी है आपके पास, इतनी अच्छी ऑस्पिशियस जो है यूनिवर्स आपको चीजें दे रहा है, अपॉर्चुनिटी दे रहा है, बट आप उसको ले रहे हैं कि नहीं ले रहे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं मैम, ये तो आई थिंक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, जो अपना पॉजिटिव सोचते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आई थिंक इवन दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट, राइट, कि उस दिन वो अच्छे से मैनिफेस्ट करेंगे तो वो मिलेगा आपको मिलेगा। अच्छा मैम, क्या ऐसे मिथ्स हैं जो हम लोगों को, ऐसी चीजें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए इस दिन पे? देखिए, इस दिन पर आपको कोई भी तामसिक चीजें ना करे तो बहुत अच्छा है। तामसिक हो गई, शराब पीना हो गया, नॉनवेज खाना हो गया, पार्टी करना हो गया, किसी को अपशब्द बोलना भी अच्छी आदत नहीं है। किसी को गाली दोगे तो बुध खराब हो जाएगा। और आप ऑलरेडी अपनी गाली गलौज करके, हमने देखा है काफी सारे फोन पे जितने भी मेल्स, ज्यादातर मैंने देखा है कि फ्रेंड सर्कल से भी बात करेंगे तो एकदम फोन उठाते, वो स्पीकर पे आप डाल ही नहीं सकते, ऐसा फोन होता है उनका। तो आप बहुत सोच समझ के उस दिन बात करें। जब भी आप बात करें बहुत ज्यादा कूल होके बात करें, सटल होके बात करें और अपने शब्दों पर बहुत कमांड लगा के बात करें। क्योंकि बोला जाता है जो चीज आप दान कर रहे हो, कोई चीज लॉस हो रही है तो चलेगा, बट अगर आपने एक बार शब्दों से गलत बोल दिया ना, वो आप वापस नहीं ले सकते। तो यू हैव टू बी केयरफुल। जब भी किसी से बात करो उस दिन खास तौर से आपने सोचना है कि मैं किसी का दिल ना दुखाऊं, किसी को अपशब्द ना बोलूं, किसी का हक ना मारूं। काफी सारे लोगों को मैंने देखा है, कोई भी काम करा लेंगे, सपोज किसी से काम करा लिया लेबर से, क्योंकि मेरे फैक्ट्री के इतने सारे मैं वास्तु करने जाती हूँ, तो मैं वहां देखती हूँ कि काम के जो पैसे हैं वो दिन पर दिन नहीं देते हैं उनको। दिहाड़ी जो होती है ना उनकी, वो नहीं दे पाते हैं लेबर की। आप जिस दिन उनकी दिहाड़ी मारना शुरू कर देंगे, इंटेंशनली भी नहीं करते हैं वो लोग, बट वो उनको लगता है कि कल दे देंगे, क्योंकि उनको पता है कि इतने पैसों से क्या होगा। बट आप सोचिए कि जिसका घर है वो चल रहा है, एक दिन की रोटी वो उसी पैसे से लेगा, अपनी दाल, सरसों का तेल, प्याज, लहसुन उसका उसी से आएगा जो आप पैसे देंगे उसको। वो आप जरूर दें, जितना दान कर सकते हो।
इस अक्षय तृतीया सब लोग दान करें। और मैम क्या दान करना चाहिए, थोड़ा सा ये भी बताइए। देखिए, अन्न का दान बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा। जब आप अन्न दान करते हैं तो वो महादान बोला जाता है ना। सबसे पहले अन्न दान करें। किसी भी पंडित को, गुरु को, जो आपके स्पिरिचुअल गुरु हैं, उनको कोई भी ज्वेलरी दे सकते हो। नहीं ज्वेलरी की सामर्थ्य है तो कोई पहनने का कपड़ा दे सकते हो। बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस होता है जब आप पंडितों को दान करते हैं। मंदिर में हो गया, गुरु हो गया, आपके कोई स्पिरिचुअल गुरु आपने बनाए हुए हैं, आपके कुल के कोई होते हैं ना, गुरु जी महाराज जी होते हैं, उनको आप दान करें। तो जो प्रेजेंट है उनको अगर आप दान करते हैं तो आप देखेंगे कि वो आपको जो है बहुत सारी चीजें मल्टीप्लाई होके, अगर आपने कपड़ा दान कर दिया तो आपके इस साल कपड़े बहुत सारे आने वाले हैं। तो फीमेल्स मुझे लगता है कपड़ा दान करें तो बहुत अच्छा है। जिसको ज्वेलरी बहुत सारी चाहिए इस साल, सोने का दान करें तो छोटी सी कोई भी सोने की चीज दे दें, वो बहुत अच्छी रहेगी। जिसको चांदी चाहिए इस साल की, मुझे चांदी बहुत इन्वेस्ट करना है इस साल, तो चांदी दान करें। जो चीज आपको अपनी लाइफ में चाहिए वो चीज दान करनी है। ओके, वेरी गुड पॉइंट मैम। तो मैम जैसे इस दिन कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहे 100% कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। प्रॉपर्टी में कर सकते हो, न्यू ऑफिस ओपनिंग कर सकते हो, शादी कर सकते हो। काफी सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि मैम मुहूर्त नहीं निकल रहा, शादियां नहीं हो रही। आप शादी करो, इस दिन की एनर्जीज आपको बहुत फलेंगी और बहुत अच्छी रहेंगी। ऑफिस ले सकते हो, नया घर ले सकते हो, नई गाड़ी ले सकते हो, नया कोई भी काम कर सकते हो, जमीन में ले सकते हो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, ये दिन बहुत अच्छा है। तो हर अच्छा काम करने के लिए इट्स ओवरऑल अ ब्यूटीफुल डे, जिसकी बहुत पॉजिटिव एनर्जी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहती है। थैंक यू सो मच मैम। तो मैम आप कुछ ऐसा पूजा विधि बताएंगे या कुछ क्या हमें फॉलो करना चाहिए इस दिन? देखिए, पूजा की कुछ ऐसी विधि नहीं है, नियम नहीं है। आप लक्ष्मी जी का मंत्र जरूर चैंट करें, सिर्फ ये पूजा करनी है। और इवनिंग के समय करें तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि इवनिंग के समय जो लक्ष्मी जी हैं वो बहुत चलायमान हो जाती हैं, बहुत चंचल हो जाती हैं। और आप देखेंगे कि जब दिवाली की हम पूजा करते हैं तो हम इवनिंग में करते हैं, है ना। तो इस दिन भी आपको इवनिंग में ही ज्यादा पूजा करनी है। मॉर्निंग में जो है एक छोटा सा जो 5 चीजें बता रही हूँ वो आपको घर में जरूर लेके आनी है। वो आपके धन की वृद्धि को 100% पैसा ही पैसा, जो मैं बोलती हूँ हर वीडियोस में, वो लेके आएगा आपके घर में। मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है सबके लिए। बिल्कुल आपने ना एक पीला कपड़ा जरूर लेना है, पीला सूती कपड़ा छोटा सा ले लें, हैंकी भी चलेगा, रुमाल भी पीला होना चाहिए। ठीक है, वो आपको खरीद के लेके आना है मॉर्निंग में। 29 को भी आप ला सकते हैं। आपको जो धनिया होता है ना, सूखा धनिया, राइट मैम, वो लेके आना है, सीड्स वो लेके आए। सरसों, जो पीली सरसों होती है, वो लेके उस दिन जरूर आनी है। एक नमक का पैकेट उस दिन आपको जरूर खरीद के लेके आना है। अच्छा, वो नमक का पैकेट आपको रखना है अपने घर में और यूज करना शुरू कर देना है। एक झाड़ू आप जरूर अक्षय तृतीया वाले दिन लेके आनी है। और जो हमने पोटली बनानी है ना, उसमें एक छोटा सा कॉइन, जो भी आप कॉइन लेके आए हैं वो कॉइन रखना है। सिल्वर का भी रख सकते हैं, गोल्ड की सामर्थ्य तो गोल्ड का भी रख सकते हैं, या फिर आप कोई ज्वेलरी लेके आए हैं और आपको लगता है कि अभी मुझे पूजा में वो रखनी है, तो वो माँ लक्ष्मी के चरणों में, घर में सबके यहाँ लक्ष्मी जी होती है, उनको छोटी सी पोटली बनाकर आपको उनके चरणों में रख देना है। अब मैंने 5 चीजें क्या क्या बताई वो सुन लीजिए। पोटली के लिए येलो कपड़ा हो गया, धनिया हो गया, सरसों के थोड़े से दाने हो गए, एक कॉइन हो गया छोटा सा, और एक कौड़ी होती है, हाँ राइट, है ना, जो पूजा में पीला वाली जो कौड़ी है, ओनली वन। अच्छा, ओनली वन, वो रखना है। और थोड़ा सा सिनेमन का पाउडर उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना सारी चीजों पे। ठीक है, उसको आपने गार्ड बना लेनी है और अच्छी सी छोटी सी पोटली बना लेनी है। और जो आप कलावा है, जो हम मोली हाथ में बांधते हैं, उसको आपने 7 टाइम्स घुमाना है। ठीक है, क्लॉकवाइज। उसको आपने माँ लक्ष्मी के चरणों में रख देना है। और आपको लक्ष्मी जी की आरती कर सकते हो। लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र जो आपको आता है, छोटे मोटे जो भी मंत्र आते हैं, वो आपको उसको चैंट कर रहे हो और आप उसको देख रहे हो कि इसकी वाइब्रेशन बहुत फ्लो हो रहा है वहाँ पर, कॉस्मिक एनर्जीज बहुत अच्छी हो रही है आपके मंदिर की, और वो उसको चार्ज कर रही है। ओवरनाइट वहीं पर रखना है आपको, या फिर अगर आपने मॉर्निंग में 29 को किया तो 30th तक वहाँ पे रखना है। 30th की इवनिंग को उठाकर आपके अपने घर में लॉकर में रख देनी है। ठीक है, बस ये आपकी इतनी अच्छी पोटली मैंने बताई। और घर के, मुझे लगता है पोटली बनाने में आपको सिर्फ वो कॉइन हटा दे तो 5 रुपए नहीं लगेंगे, 5-10 रुपए की रेमेडी है। इतनी छोटी सी रेमेडी करने से आप देखना आपके साल में कितनी, इस साल आपके घर में कितनी बरकत होगी। आप नया घर ले पाओगे, नई गाड़ी ले पाओगे, नया बिजनेस करोगे। ओके, 8 की 8 दिशा से आपके पास पैसे की बारिश होगी। थैंक यू मैम, ये तो आई थिंक बहुत बड़ा सीक्रेट आपने हमारे साथ शेयर किया है हमारे व्यूअर्स के साथ जी। थैंक यू सो मच ऑन दिस मैम। अच्छा मैम, एक चीज़ जैसे जानना चाहूँगी आपसे, कर्मा एंड डेस्टिनी, क्या इनमें से कौन सा मेजर रोल प्ले करते हैं ज़्यादा? कर्मा। अच्छा, डेस्टिनी देखिए, कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपको इस रास्ते पे जाना ही था, इस इंसान से आपको मिलना ही था, वो सारी चीजें लिखी हुई है। अच्छा, राइट। आपके जब से बच्चा पैदा हुआ तब से कुंडली बनी हुई है। Exactly, तो तब से उसको लिखा हुआ है कि बेटा आपको ये चीज होगी, ये बीमारी लिखी है तो वो होगी, इस फील्ड में जाना है तो लिखा होगा। चाहे वो 10, जैसे मैं घूम के आई 10 साल कहीं और, बट एस्ट्रोलॉजी में आ गई,
Okay. तो वो लिखा हुआ था कहीं ना कहीं मेरे चार्ट ठीक में। है। ढंग से किसी ने कुंडली पढ़ी होती तो वो बता देता कि भावना इस लाइन में जाओ। Okay. बट अपने कर्मों से आप, जैसे मैंने बोला कि मेरी कुंडली में इतना फेम नहीं लिखा जो मैं आज चाह रही हूँ हाँ, या हाँ। जो मुझे मिल रहा है। जी। क्यों ऐसा? क्योंकि मैंने कर्म शायद 3-4 साल, और कलयुग में ना आप देखेंगे जो भी आप कर्म अच्छे करेंगे उसका रिजल्ट आपको तुरंत मिलेगा। हाँ। अच्छी चीज करोगे अच्छा मिलेगा, बुरी चीज करोगे बुरा मिलेगा। Okay. तो कलयुग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी भी हमें देता है कि आप जितना अच्छा बोल सकते हैं, जितना अच्छा किसी के लिए भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको अच्छा, मतलब किसी को मैंने बोला कि मेरे पास जैसे क्लाइंट बहुत आते हैं, जी। मैं बोलती हूँ आपको बहुत दान बहुत करता हूँ मैडम, मेरे जो ऑफिस में जितने भी लड़के हैं मैं सबको पैसे देता हूँ उधार। मैंने कहा ऐसा दान नहीं करना है, बंद कर दो आज से पैसा देना जिसको भी आप दे रहे हो। तो बोलते क्यों मैडम ऐसा क्यों? मैंने कहा आपको दान करना है, खाने का दान करो, आपको दान करना है किसी बच्चे की पढ़ाई का दान करो। आप देखिए जो आपके ऑफिस से बच्चे लेके जा रहे हैं आपसे पैसा या उधार मांग रहे हैं, वो अच्छी चीजों में लगा रहे हैं कि नहीं, उस पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं ठीक जगह। कहीं पता लगे आपसे पैसे तो लेके जा रहे हो, रात को शाम को दारू पी रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं। करेक्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप जब भी दान करें आप सोच के समझ के करें उस दान के पैसे का हो क्या रहा है आगे। तो मैं कभी भी नहीं कहती कि आप दान करें तो बहुत मोटी इन्वेस्टमेंट करनी है, बहुत कहीं आपको डोनेशन करनी है, नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ जितनी आपकी सामर्थ्य है, एक इंसान को, एक भूखे को अगर आप खाना खिला रहे हैं, वो आपके कितने पुण्यों को बढ़ा देगा आपको समझ भी नहीं आएगा। ओके जी, 4 साल 5 साल करके देखो, मजा ना आ जाए तो मुझे बोल देना, गारंटी। बिल्कुल मैम। नहीं, आप बिल्कुल बहुत अच्छे से सारे रेमेडीज और सब चीज इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। आई थिंक किसी को डाउट नहीं रहेगा पूछने के लिए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। जैसे मैम मैंने ये देखा है कि चार्ट्स के बेसिस पे कुछ प्रत्यंतर दशा आती है या कुछ अंतरदशा आती है, उसके बेसिस पे अफेक्ट देखा है ग्रहों का होते हुए। बिल्कुल ठीक है, कुंडली के बेसिस पे कोई किसी ने बहुत मेहनत करी किस पर्टिकुलर फील्ड में जाने के लिए, उस बच्चे ने अपना 5 to 6 years दिया। मैं किसी मेरी कोई फ्रेंड है, उनकी कंसर्न से बात कर रही हूँ। सो दैट चाइल्ड हैज़ गिवन ऑलमोस्ट 5-7 years ऑन अ पर्टिकुलर स्पोर्ट, बट उसका आगे कुछ नहीं बना। एंड नाउ आई थिंक दैट स्टूडेंट इज़ इन कॉलेज एंड बहुत मेहनत करी अपनी तरफ से। उसकी मदर ने भी पूरी जान लगा के अपना कि बच्चे को मैंने स्पोर्ट्स में आगे भेजना है, बट दैट स्टूडेंट डिड नॉट सक्सीडेड। सो उसमें आप क्या बोलेंगे कि अब ये कर्मा उसने किया, उसने बहुत मेहनत करी और यहाँ कहीं ना कहीं क्योंकि उसकी डेस्टिनी में नहीं लिखा था, तो देखिए हम चाहते तो कुछ और है जी। मैं कभी भी अगर आप मेरे से 5 साल 10 साल पहले मिलती तो मैं कभी नहीं कहती एस्ट्रोलॉजी में मैं जाऊंगी। अच्छा। मैं तो कहती मैं बहुत अच्छी बड़ी मेडिकल डिवाइसेस की कंपनी में होती, मेरी मल्टीनेशनल कंपनी होनी चाहिए थी और मैं बहुत बढ़िया करती। मैं वही, मेरा एक सक्सेस का स्टोरी वही था, मतलब सक्सेस का डेफिनेशन ही वही था मेरे पेरेंट्स के अंदर, मेरे हस्बैंड के अंदर, मेरे अंदर, मेरे कुलीग्स के अंदर, हम जिनके साथ बिजनेस करते हैं वो भी डॉक्टर्स के साथ। तो आप डिस्कशन उस मोड पे मैंने खत्म कर दिया। मुझे लगा कि इसमें मजा नहीं आ रहा। मजा क्यों नहीं आ रहा है मुझे? एक होता है कि आपको फील फैक्टर कैसा आ रहा है, दूसरा आपका डेस्टिनी आपको घुमा फिरा के कहाँ ले जाना चाह रही है। तो जिस बच्चे की आप बात कर रहे हैं, हो नहीं सकता कि उसके जीवन में कुछ अच्छा ना लिखा हो। आप लिख के ले लीजिए, आप रिकॉर्ड पे मैं बोल रही हूँ ये बात। अच्छा। आप देखना उस बच्चे को 5 साल 10 साल बाद वो कितना अच्छा बच्चा बनेगा अगर वो मेहनत करता है तो। और अच्छे कर्मा करता है, सोसाइटी के लिए अगर कुछ अच्छे कर्म करता है तो हमें नहीं पता होता, हम उस समय हताश। अभी आप सोचिए ना, मेरी सिचुएशन में मेरे को पैरों में पैरालिसिस हो गया, मैं चल ही नहीं पा रही, मेरा बिजनेस बिल्कुल ऑलमोस्ट 0 आ गया था। जो मेरे रेगुलर ऑर्डर्स थे वही आ रहे हैं। अभी ऑफिस में मैं नहीं हूँ तो कोई भी क्या संभालेगा ऑफिस, नहीं संभाल सकते है ना। और मेरे हस्बैंड का अलग फील है, तो मैं अपना बिजनेस खुद रन करती थी। तो आप सोचिए कि मैं उस समय हताश हो जाती कि मैंने इतना बड़ा वेंचर खोल के मैं उसको नहीं चला पा रही, तो मैं निराश, मैं डिप्रेशन में जा सकती थी। बट आप सोचिए कि मेरी विल पावर इतनी स्ट्रांग थी, मेरी भक्ति इतनी स्ट्रांग थी और मैं एस्ट्रोलॉजी इतनी पढ़ चुकी थी, मुझे पता था कि ये होना था मेरे साथ और मेरे लिए कुछ अच्छा है। अगर आपका बिलीफ सिस्टम, आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग है और आप फेथ छोड़ देते हो, ऐसे हाथ करके छोड़ दो कि मुझे पता है बहुत बढ़िया होने वाला है, आज मैं इस चीज में फेल हो गया, मुझे पता है आगे कुछ अच्छा आने वाला है। जिस दिन आपने ये पकड़ लिया ना, आप कभी फेल नहीं हो सकते हो। माइंड माय वर्ड्स, कभी फेल नहीं होगे। जब हमारे 90%, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, सबके अंदर कहीं ना कहीं लगता है मैडम यही करे जा रहा हूँ, यही करे जा रहा हूँ, यही करे जा रहा हूँ। 10 साल मैंने दे दिए, मेरे कॉम्पिटिटर ने तो 5 साल में इतनी बड़ी कोठी बना ली। ऐसे होता है ना, हम दूसरे को देख रहे हैं। बट जहाँ पे मैं हूँ, मैं शायद बचपन से इतनी ब्लेस्ड थी, बचपन से ना मैं अपने आप को ही देखती थी। मेरे से कोई अच्छा भी पढ़ने में होता तो मैं कहती थी हाँ उसको आती है पढ़ाई, मुझे नहीं आती, मैं क्या करूँ। बहुत कूल सी थी। तो मुझे मेरी मम्मी पापा बोलते थे ये पढ़ती वढ़ती तो है नहीं, इसके नंबर ठीक ठाक आ जाते हैं। और बहुत ज्यादा पढ़ने में स्टूडेंट्स भी नहीं थी। तो ऐसे कॉलेज में भी हो गया, ऐसे मेरा जॉब में भी हो गया, मैंने बिजनेस भी ऐसे हंसी मजाक में शुरू कर दिया, वो भी चलने लग गया। फिर मैं एस्ट्रोलॉजी में जब आई तो मुझे समझ आया कि मैं लोड इतना लेती क्यों नहीं थी।
तो मैं यही बोलती हूँ पेरेंट्स से भी और बच्चों से भी लोड नहीं लेना है। जी, जो आपको चाहिए वो हो सकता है कि आपको पता नहीं है मुझे ये चीज चाहिए, एक्स चीज चाहिए, बट वो नहीं मिलेगी क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छी चीज वेट कर रही है। तो वेट करो, अपने कर्मों को अच्छे से करते रहो, डिप्रेशन में मत जाओ। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा आंसर मिला मैम। आई थिंक आई जस्ट एक्सप्लेन दिस टू माय फ्रेंड, इस चीज़ का ध्यान रखेंगी। तो अच्छा मैम, अब जैसे कुंडली की बात करते हैं कि व्हाट इज द राइट टाइम हमें कुंडली मतलब दिखानी चाहिए? हाँ, दिखानी चाहिए। देखिए राइट टाइम तो कोई नहीं होता। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो अपने 70 में 80 साल में, और इंडियन भी नहीं है, अमेरिकन है, कहीं बाहर का है, उसको कुंडली का कोई मतलब ही नहीं पता। बट उसकी गर्लफ्रेंड ने बोली और 77 ईयर्स ओल्ड थे और उनका नाम, सॉरी नाम तो नहीं ले सकते, बट उनका नाम कुछ था और XYZ, उन्होंने मेरे पॉडकास्ट देख के और मेरे को कांटेक्ट किया जी। तो मैंने बोला आपको क्या पता है एस्ट्रोलॉजी के बारे में, हिंदू कल्चर के बारे में? नो आई डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, आई डोंट बिलीव इन हिंदू कल्चर। एंड किसी में बिलीव नहीं करते थे वो, उनका कोई बिलीव सिस्टम था ही नहीं कि भगवान है, उनको पता ही नहीं है। बट उनको मुझसे बात करनी थी। तो आपको पता नहीं है कि कब दिखानी चाहिए। अगर सब समय सही चल रहा है तो क्यों दिखानी है? बट लाइफ में एक बार 2 बार आपको फॉर गाइडेंस दिखानी चाहिए। वही मैं पूछना चाह रही थी। बच्चे का है तो छोटा बच्चा अगर है 8-10 साल का तो जरूर दिखानी चाहिए। क्योंकि 10th में बच्चा आ गया, आपको पता ही नहीं है कि कौन सी करियर में लेके जाना है। मेरे पास इतने सारे बच्चे आते हैं जो जिनके पेरेंट्स बोलते पढ़ता नहीं, बट बच्चे की राहु की दशा चल रही है, बच्चा बहुत एक्टिव है, या राहु उसके 2nd हाउस में तो बहुत एक्टिव है, एनर्जेटिक है, उसको मन ही नहीं करता उसको पढ़ने का। जी आप उसको पढ़ाई कराई जा रहे हो, नहीं पढ़ेगा ना बच्चा। आपके पैसे खराब, आपने मेडिकल में इतनी फीस लगा दी, वो खराब, कॉलेज में जाएगा, कॉलेज से भाग के आ जाएगा। अगर कॉलेज में रह भी जाएगा तो बच्चा पढ़ेगा नहीं आपका। पढ़ भी लिया तो वो बनेगा नहीं जो आप चाह रहे हो, डॉक्टर, इंजीनियर। और कहीं ना कहीं अगर वो थोड़े पहले कंसल्टेशन ले ले तो वो सब उनको गाइडेंस पहले मिल जाएगी, पाथ मिल जाएगा, कौन सी फील्ड में जाना चाहिए बच्चे और काफी सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो मेरे पास, पेरेंट्स आते हैं आजकल मेरे पॉडकास्ट सुन के, वो पेरेंट्स आते हैं और वो पूछते हैं कि भावना जी ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा। मैंने बोला हाँ बिल्कुल ठीक बोला आपने। अगर उनके चार्ट में ये चीज चल रही है तो उनको इस चीज का काम करवाइए। हो सकता है काफी सारी कुंडलियां बोलती है बिजनेस में जाना चाहिए, काफी सारी कुंडलियां आपको बोलती हैं कि आपको हमेशा लाइफ लॉन्ग हमेशा सर्विस में रहना चाहिए, जॉब में रहना चाहिए। काफी सारे लोग हैं जो क्रिएटिव होते हैं, हम जैसे लोग, उनका राहु बहुत एक्टिव होना चाहिए तो क्रिएटिव फील्ड में जा सकते हैं। बुध अच्छा है तो देखना पड़ेगा कि किस तरीके से उनकी कुंडली डिजाइन की है भगवान ने, तो उस पे हम काम करें। जरूरी नहीं है कि सभी को साइंटिस्ट बनना है, सभी को इंजीनियर, डॉक्टर्स, क्या करेंगे इतने सारे लोग होके। करेक्ट, ठीक है। तो जैसे ग्रहों की बात हो रही है, तो ये जो गुरु चांडाल दोष रहता है, इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। देखिए गुरु चंडाल है क्या? गुरु चंडाल है जब गुरु और राहु साथ में अच्छी युति बना के बैठे हैं किसी भी इंसान की कुंडली में, तो उसको हम गुरु चंडाल बोल देते हैं। तो गुरु चंडाल में होता क्या है? गुरु चंडाल में ना इंसान डिलेमा में रहता है कि मुझे पूजा करनी है तो 5 साल पूजा ही करता रहेगा, फिर वो 5 साल बाद ना बहुत नास्तिक हो जाएगा। नास्तिक इन द सेंस उसकी जो तामसिक प्रवृत्ति है वो जाग जाएगी एकदम से, उसको बिलीव ही नहीं रहेगा भगवान है कि नहीं है। फिर कुछ समय आएगा, 5 साल तो मैं ऐसे ही सुपरफिशियली बोल रही हूँ, कुछ समय आता है कि आप बहुत भक्ति करने लग जाते हो। आपका भक्ति का लेवल ही अलग हो जाता है। आप रोज पूजा करोगे, नॉनवेज भी छोड़ दोगे, सात्विक बन जाओगे, कपड़े भी पीले पहनने शुरू कर देगा, बिल्कुल गुरु के गुण आ जाएंगे उसके अंदर। बट जब चांडाल हावी होता है तो फिर वो बिल्कुल तामसिक प्रवृत्ति में आ जाता है, तो उसकी डुअल पर्सनैलिटी हो जाती है। उस इंसान को कभी भी ज्यादा पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। उस इंसान को बहुत ज्यादा पूजा पाठ भी नहीं करनी चाहिए और बहुत ज्यादा चांडाल की मतलब तामसिक चीजों का भी सेवन ज्यादा नहीं करना चाहिए। अगर वो चीज करने लगेगा तो उसका जो राहु है वो बहुत एक्टिव हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को खास तौर से अपने कपड़ों का ध्यान रखना चाहिए। कपड़े जब भी पहने, व्हाइट, ऑफ व्हाइट, येलो, बेज कलर, पिंक कलर, ये कपड़े पहने आप। ब्लू ब्लैक से अवॉइड। ब्लू ब्लैक जिस दिन पहन लिया या फिर 1-2 साल पहन के देख लो, हालत ही खराब हो जाएगी, एडिक्शन लग जाएगी। हाँ जी। तो अदरवाइज और कौन सी रेमेडीज आप स्पेसिफिक योग के लिए बताएंगे? देखिए बहुत ज्यादा गुरु की सेवा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप सिर्फ बहुत ज्यादा मंदिर वगैरह ना जाएं, बहुत ज्यादा डिवोटी ना बन जाएं, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बहुत पूजा पाठ ना करें, थोड़ी बहुत करें नियम से तो बहुत अच्छा रहेगा। और गुरु बैलेंस रहे और आपको गुरु को ही अपना मित्र बना लेना है। गुरु मतलब वो आपके फिजिकल गुरु भी हो सकते हैं। अगर कोई गुरु नहीं मिल रहा तो विष्णु जी को गुरु मान सकते हैं। अगर कोई नहीं मिल रहा तो आप शिव, सबसे बड़े गुरु तो हमारे वही हैं, ब्रह्मांड को चलाने वाले महादेव ही हैं। तो महादेव की सेवा करो। 1 लोटा जल अगर आप चढ़ा रहे हो तो आपको आपका गुरु चंडाल योग आपको कुछ नहीं कर पाएगा। जो भी आपको लग रहा है कि मेरा ये दोष है, मुझे परेशान कर रहा है, टेंशन बहुत देता है। इंसान को पता ही नहीं चल पाता कि मैडम मैं तो पूजा भी करके 10 साल छोड़ चुका हूँ, मेरे को तो समझ ही नहीं आता ये मेरे साथ होता क्या है। बिलीफ सिस्टम खत्म हो जाता है उस इंसान का। तो फिर क्या होता है, वो इंसान डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाता है, माइंड से खेलना शुरू कर देता है अपने।
Okay. उसको रात को इल्यूजन्स होने शुरू हो जाते हैं। तो आपको अपने मन की शांति के लिए एक तो मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। Okay. ओम की ध्वनि का सिर्फ उच्चारण करें मन ही मन। Okay. हमारे जो सांसें चल रही हैं जी, ओम ही बोलना है, छोड़ते हुए भी ओम अच्छा। ही जब इन कर रहे हैं तब ब्रीथ आउट ब्रीथ इन करते हैं ना, जी, ओम बोलते रहे। सोते हुए तो Okay. जरूर करना है उस इंसान को। ओके, माइंड रिलैक्स रहेगा। Okay. दूसरा, ब्लू और ब्लैक कपड़ा ना पहने। जी। तीसरा, मैंने बोला महादेव की भक्ति, सिर्फ एक लोटा जल जी। मिलाकर चढ़ाना शुरू कर दे, हो जाएगा। ओके। तो मैम जैसे अभी आपने बताया गुरु चांडाल दोष राहु और गुरु की युति से बनता है, सो सिमिलरली गुरु और केतु का भी हम इसको भी चांडाल दोष बोलते हैं या वो कुछ अलग है? वो कुछ अलग है। देखिए, गुरु और केतु आपको इतना ज्यादा दोष नहीं बोल सकते उसको। अच्छा, वो आपको ओके। अध्यात्म में बहुत खींच लेगा, आपको हीलिंग में बहुत ज्यादा खींच लेगा, अच्छा। आप पूरा संत बन जाएंगे फिर। अच्छा, राहु जब आ जाता है, राहु की प्रवृत्ति अच्छा, अलग हो वो जाती अलग हो है। जाता है। हाँ, जब केतु उसके साथ है तो केतु क्या है, अध्यात्म है। हाँ, केतु spiritual, आपको अलग करता है, डिटैचमेंट केतु है। अच्छा। क्योंकि केतु के पास सर नहीं है ना, हाँ, दिल है सिर्फ, तो वो जी, दिल से सोचेगा, दिल से सोचेगा। बहुत इमोशनल होगा। उसको सिर्फ मन करेगा मैं पहाड़ों पे जाके बस जाऊं, अच्छा। मेरे को मेटलिस्टिक लाइफ से कुछ नहीं करना। मतलब अब नहीं। क्या गलती क्या हो जाती है केतु वालों की, वो पैसे से भी प्यार नहीं है। इंसान से तो है ही नहीं, पैसे से भी नहीं है। अच्छा, तो ना वो घर की सोचेगा ना पैसे की सोचेगा, उसको अपनी पड़ी रहेगी। अपनी मतलब उसको कुछ ना कुछ कार्मिक कनेक्शंस गॉड से फील होते रहेंगे। ओके। मैंने ऐसे ऐसे केतु वाले इंसान देखे हैं, या गुरु और केतु जिनका जी, स्ट्रांग है, या जी, युति है जिनकी जी। कुंडली में, उनकी एक तो इंट्यूशन बहुत शार्प होती है, बहुत अच्छा। इंट्यूटिव होते हैं। ओके, दूसरा जो है, उनके साथ हमेशा कोई ना कोई गुड एंजल्स चलती हैं, अच्छी अच्छा। एंजल्स उनके साथ रहती हैं। ओके। उनके साथ कोई भी गलत होने से पहले समझ आएगा उसको। अच्छा होना है तो पता लगेगा, बुरा होना है तो भी पता लगेगा। अच्छा। इतनी इंट्यूशन शार्प होती है, उसको फील होती है कोई प्रेजेंस अपने साथ। और ये मैंने कितने सारे क्लाइंट्स से पूछा, उन्होंने बोला हाँ मैडम हमें होता है। रियली? यस, वेरी अच्छा। इंटरेस्टिंग। एस्ट्रोलॉजी इज वेरी गुड। हाँ। और ये मजा कौन से आता है। हाउस में गुरु और केतु की युति सबसे बेस्ट मानी जाती है? देखिए, सेकंड हाउस में रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा। क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ही सेकंड हाउस से ही इंसान की अच्छा। हम जान पाते हैं। अच्छा। लगन में रहेगा तो भी बहुत अच्छा तो भी रहेगा। अच्छा, हाँ। ओके। मतलब इसके बाकी लिए फिर income हमें house कोई में रहेगा तो- रेमेडी हाँ? करने का जरूरत नहीं कोई है? रेमेडी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा है। बट Okay. वो ये कि बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में चला जाएगा। फिर अच्छा। उसको तंत्र विद्याएं करने का मन करेगा। अच्छा, उसको मन करेगा मैं कोई साधना कर लूं, जी, ऐसी इस तरीके की प्रवृत्ति हो जाएगी। अच्छा। जी। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग Very interesting. टॉपिक है इस बारे में डिस्कस करने का। तो जैसे कि छोटा सा जो दोष है काल सर्प दोष, मेरी है ना? कुंडली में है। अच्छा। जी। तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, काल सर्प दोष में होता क्या है कि हर चीज डिलेड मिलती है। अच्छा। हर चीज मिलेगी तो आपके लिए लिखी हुई है, आपको जो चीज चाहिए वो मिलेगी। अच्छा। बट आपका जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो जाएगा। आप Okay. 100% मेहनत कर रहे हो, बट आपको 50% ही चीजें मिलती हैं। अच्छा, गुरु इसमें सॉरी काल सर्प दोष में। जी, जब काल सर्प दोष होगा तो आपको नाग बहुत ज्यादा दिखेंगे, सपने में स्नेक्स बहुत ज्यादा दिखते हैं। अच्छा, आपके दुश्मन बहुत प्रबल हो जाते हैं, ओके, आपके ऊपर हावी होना शुरू हो जाता है। और काफी सारे लोगों को मैंने देखा है कि रात को सोते सोते भी दुश्मन दिखाई देते हैं। गुप्त अच्छा। शत्रु होते हैं उनके बहुत, उनके ऊपर अच्छा। तंत्र विद्या करना बहुत आसान है, क्योंकि ऑरा डाउन हो जाता है ना। जी, जब आपके ऊपर इतनी सारी ईवल आई हैं, आपके Right. ऊपर कोई ना कोई हमेशा नेगेटिव बोल रहा है आपके बारे जी। में, आपको पता भी नहीं कि कौन है वो, Correct. गुप्त है वो। Right. बट आपका ऑरा डाउन होता चला जाएगा, आप बहुत ज्यादा बीमार रहने लगोगे। आपको देखोगे कि एक्सीडेंट बहुत जल्दी जल्दी होने शुरू हो जाते हैं। ओके, तो काल सर्प वालों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, हाँ, और महादेव की पूजा सबसे बढ़िया रेमेडी है। हाँ, इसमें और तो- त्र्यंबकेश्वर जाएं, जी, वहां पर पूजा करा के आ जाएं। अच्छा, महाकाल जाएं, उज्जैन, जी, वहां जी। पे पूजा करा के आए। ओके, दोनों जगह करानी है। और काफी सारे क्लाइंट्स क्या गलती करते हैं कि पूजा तो करा रहे हैं, बट उन्होंने बोला हमने तो घर में पूजा करा ली मैडम। हाँ, काल सर्प की पूजा कभी घर में नहीं हो सकती। अच्छा, जो भी आपसे करा रहा है वो आपको झूठ बोल रहे हैं, जी, मिथ है ये कि जी। घर पे हो जाएगी पूजा। कभी घर पे नहीं होगी। आपको महाकाल, आप सिर्फ महाकाल के दर्शन मात्र से अपना काल सर्प दोष कम कर सकते हो। ओके, उसका जो प्रभाव, इंटेंसिटी है ना हाई, हाँ, हाँ। वो आप कम कर सकते हो। आप अच्छा। उज्जैन चले जाएं, आप बाबा के दर्शन करें, जी। आपका काल सर्प दोष आपको कुछ कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि कालों के काल महाकाल है ना वहाँ पे। एग्जैक्टली मैम। जी। बट मैम एक चीज ये बताइए कि जैसे कि आजकल काल सर्प दोष आई थिंक हाँ, हर 10 में से 5 और 7 कुंडलीज में है, बिल्कुल करेक्ट? है। आप इतनी बिल्कुल, कुंडलीज देखते हैं, आप बिल्कुल। बताइए कि- 90s के बाद की सब कुंडलियों में है। अच्छा, ओके, बहुत सारे बच्चों की कुंडलियों में है। हाँ, मतलब हाँ। बच्चे इन द सेंस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 90s के बाद बहुत सारे काल सर्प दोष वाली कुंडलियां आ रही जी। हैं। और ये दोष ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं आपने ना किसी का बुरा किया है तो वो आपके ऊपर अच्छा, आता है। ओके, पूर्व जन्म में हो सकता है मैंने किसी की हत्या करी हो, मैंने ओके। किसी के लिए गलत सोचा हो, जी। हो सकता है मैंने किसी का हक मारा हो। अच्छा। तो आप देखना कि वो काल सर्प दोष आपकी कुंडली में आएगा ही आएगा। अच्छा, हाँ जी। ओके। तो आपको कर्म अच्छे करने पड़ेंगे जी। इस जन्म में आपको। अच्छा, उसको करने जी, के, balance डाउन करने के लिए, बिल्कुल। ओके। जी। तो मैम जैसे जो लोग महाकाल या आपने जैसे बताया वहाँ जाके पूजा कराएं,
वहाँ पे जाके पूजा नहीं करा सकते, देन कुछ ऐसा बेसिक रेमेडी है जो, ठीक है शिव जी की पूजा आपने बताई, बट अदर देन कुछ ऐसा कुछ एक दो रेमेडी अगर आप बता पाएं। देखिए मासिक शिवरात्रि आती है, हाँ जी, अगर आपको लग रहा है कि मैं नहीं जा सकता है, मेरे फॉरेन के क्लाइंट्स बहुत सारे कनाडा में है, यूएस में है, यूके में है, राइट, वो लोग नहीं जा सकते जी। वो क्या करें, नाग नागिन का ना छोटा सा जोड़ा लेके जाएं जब भी इंडिया आए, या जो इंडिया में रहते हैं वो तो यहीं से ले सकते हैं। सुनार पे मिलता है छोटा सा नाग नागिन चांदी का, है ना, उस पे थोड़ा सा काजल जो शाही हम लोग यूज करते हैं वो काजल लगा दें जी, और उसको बोलें कि अपना नाम अपना गोत्र बोलना है, संकल्प लेना है एक तरीके से, सीधे हाथ में ले लें उसको, और काजल लगा के आपने रख दिया। किसी पंडित की जरूरत नहीं है, जो मंदिर में पंडित है उससे भी कुछ नहीं कराना। अपना नाम अपना गोत्र अपने मम्मी पापा का नाम, और मैं अपने कालसर्प दोष के लिए बाबा ये चीज कर रहा हूँ, ये उपाय कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसको सफल कर देना। मेरे जितने हर्डल्स हैं, मेरे जितने भी दिक्कतें आ रही हैं मेरे साथ, इसके लिए वो आप ठीक कर दो, बस मुझे पता है कि आप कर दोगे। ये बोलकर आपने एक लोटा जल और वो जो चांदी का जो नाग नागिन आपने लिया है वो आपको चढ़ा देना है शिवलिंग की जो पिंडी होती है उसके ऊपर। अच्छा, टॉप में रख देना है, और एक लोटा जल चढ़ा देना, उसको वहीं छोड़ के आ जाना है। और मीठी कोई भी मिठाई जी, बर्फी हो सकती है, कलाकंद हो सकती है, खीर बना सकते हैं, वो एक चम्मच वहाँ पर चढ़ा के आनी है। आप देखते हैं नाग को दूध पिलाया जाता है, तो दूध वध से बनी हुई चीज आपने वहाँ पे दूध भी चढ़ा सकते हो आप, ठीक है। वो करके आने से आप देखेंगे कि अगर आप मासिक शिवरात्रि में कर रहे हैं, साल में जो 2 शिवरात्रि आती है उसमें कर रहे हैं, तो आपका कालसर्प दोष ओवर द टाइम आपको कम बैड रिजल्ट देना शुरू कर देगा। अच्छा, टाइम लगेगा, ओके, बट अच्छा हो जाएगा। नहीं मैम, ये तो आई थिंक बहुत अच्छी रेमेडी मिली सबको, बिकॉज देखिए सबके लिए पॉसिबल नहीं है वहाँ जाके पूजा कराना, एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होगा वहाँ पे पूजा कराना। तो थैंक यू सो मच ऑन दिस। और जैसे अभी आपने बताया कि जिनको कालसर्प दोष होता है उनका ऑरा कम हो जाता है, तो इसी बात पे कुछ ऑरा को इम्प्रूव करने के लिए भी बताइए। हाँ जी, कैसे? देखिए ऑरा को जब ठीक करने की बात आ जाती है तो मैं बहुत ज्यादा लोगों को देखती हूँ कि सभी लोग रेमेडी कर रहे हैं आजकल। आप ना कोई भी रेमेडी मिक्स मत करो। मैंने अगर बोल दिया कि दालचीनी से नहाना है तो आपको दालचीनी ही सूट करती होगी, इसलिए मैंने आपकी कुंडली देख के दालचीनी बताया है। काफी सारे लोग अलग तरीके की रेमेडीज फॉलो करने लग जाते हैं, कोई कपूर का तेल लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हल्दी भी यूज करता है, हल्दी सबको सूट करती है। अच्छा, ठीक है, हल्दी डाल सकते हैं आप। एंड रोज वाटर इज ऑल्सो गुड, शुक्र के लिए। इन तीनों को मिक्स करके यूज कर सकते हैं। अच्छा, वो बहुत अच्छा रहता है। जब ऑरा क्लिंजिंग की बात आए तो आपको देखना है सबसे पहले हमारे पैर, अगर आप रात को सोने से पहले अपने पैरों को नमक के पानी, गुनगुने पानी में वॉश कर लेंगे ना, स्क्रबिंग कर लेंगे, और रात को फिर उसके बाद कॉफी लगानी है। एक तो नमक के पानी में पैर डिप करने हैं 5 मिनट के लिए, उसके बाद स्क्रबिंग करनी है कॉफी से, कॉफी पाउडर से। अच्छा, और फिर वॉश कर देने हैं। ओके, और रात को कोकोनट ऑयल, उसके अंदर थोड़ा सा रोज वाटर मिलाकर, ठीक है, या फिर सरसों का तेल, कोई भी ऑयल, मसाज ऑयल, एनी ऑयल, उसके अंदर थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप अपने रोज वाटर डालना है, और उसको अपने फुट पे लगानी, पैरों पे लगा ले। बॉडी पे भी लगा सकते हैं, बट पैरों पे तो लगानी है। अच्छा, आप देखना आपका ऑरा कितना ज्यादा अच्छा हो जाएगा। आपको अगर बहुत जल्दी लगता है ये नजर लगती है, बहुत जल्दी लगता है बिजनेस खराब हो जाता है, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। और एनी स्पेसिफिक डे या ये डेली कर सकते हैं? डेली करना है आपको। अच्छा, डेली करना। हाँ, जब डेली करेंगे तो अच्छा लगेगा। नहीं तो अगर आपको लगता है कि डेली इतना जोर आ रहा है, मैं नहीं कर सकता, तो सिर्फ शनिवार की शाम को, सैटरडे इवनिंग करना ही करना है आपको। आप महीने में 7 to 9 के बीच में बिल्कुल कर सकते हैं, जब आप सोने जा रहे हैं। अच्छा, सोते हुए, जी, ठीक है। फिर आप देखना आपको जो बैड ड्रीम्स आते हैं, इतने सारे मैसेजेस हमारे पास आए। एक छोटी सी रेमेडी मैंने अपने इंस्टा पे पोस्ट करी थी, क्लिंजिंग ऑरा की ही, और पैरों में ये नमक वाली, और वो करने से एक शायद बहुत बुजुर्ग आंटी थी, उनको नींद नहीं आ रही थी और उनको काफी प्रॉब्लम चल रही थी, काफी समय से सोई नहीं थी, और वो अभी सो पाई हैं। आज हमारे टीम को मैसेज आपने देखा? हाँ, मैंने भी देखा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग ऐसे छोटे छोटे उपाय करके खुश हो जाते हैं। बिल्कुल, और उसमें कोई पैसा नहीं लगा, बिल्कुल, और पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो आई थिंक इससे बेटर और क्या चीज चाहिए। अभी आपने गुरु चांडाल योग के बारे में बताया, हमने केतु एंड गुरु की युति के बारे में पूछा, थोड़ा सा 7.5 का भी बताइए, और कहीं ना कहीं अभी जो सैटर्न का एक जो मीन राशि का जो ट्रांजिट वाला है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए मेरे को भी 7.5 चालू हुई है, जो आप बोल रही हैं मीन राशि में 7.5 चालू हुई है, तो वो मेरे ऊपर भी अप्लाई करती है वो चीज। और मेरी 7.5 कुछ समय पहले से भी अगर कुंडली वाइज देखे तो चल रही है। ठीक है, तो आप देखिए ना, 7.5 में अगर मैं इतनी प्रोग्रेस कर सकती हूँ, इतनी फेमस हो सकती हूँ, तो कोई भी हो सकता है। अपने कर्मों को आपने ध्यान देना है। अगर आपने मजदूरों की
गाली दे दी मजदूरों को, आपने कुछ बैड बोल भी दिया ना उनको, उनके हक मार लिया, तो आपको कभी भी कोई भी 7.5 हो या नॉर्मली भी आपकी कुंडली में अच्छा शनि बैठा है वो भी पीड़ित हो जाएगा। अच्छा, इतना ज्यादा कर्मों पे मैं इसलिए बोलती हूँ। आपकी 7.5 आपको बिल्कुल नहीं हिलाएगी, आपकी 7.5 आपको कुछ ना कुछ देके जाएगी। अच्छा, ये मैं लिख के दे सकती हूँ। मैंने कभी भी 7.5 पे कभी कोई रेमेडी कोई भी वीडियो नहीं पोस्ट करी है। हाँ, आप देखना। बिल्कुल मैम, मैं तभी। क्यों ऐसा? क्योंकि मुझे पता है कि जिसके कर्म अच्छे हैं उसका सब कुछ अच्छा है। आप नेगेटिविटी फैला ही क्यों रहे हो? मार्केट में इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं। 7.5 आ गई तो ये हो जाएगा, 7.5 आ गई तो वो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। आप अपने कर्मों को अच्छे से करके चलो। और इतने फोन कॉल्स मेरे पास आ रहे हैं, इतनी कंसल्टेशन हमारी बुक हो रही है, और आई एम श्योर सबकी हो रही होंगी। जितने एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो डरा रहे हैं उनकी ज्यादा हो रही होगी। बिल्कुल। तो आप देखिए कि क्यों डरना है। अपने 7.5 पे 2-3 चीजों का ध्यान रखना है जी। आपको कभी भी मजदूरों को, अपने हाउस कीपिंग स्टाफ को, अपने घर के जितने भी लोग मेड्स हैं जी, या फॉरेन कंट्री में रहते हैं तो कुलीग्स हैं, जितने भी छोटे लोग हैं और आपके साथ काम करते हैं, हाँ जी, उन लोगों को खुश रखना है। अच्छा। उनको पैम्पर करके रखना है, उनसे प्यार से बात करनी है, बड़ों से लड़ लो भले। अच्छा। दूसरी चीज, आपने हमेशा काली चीजों को डोनेट करना है। पहनना तो सबको मैंने बैन करा दिया। 90% मेरी रेमेडीज यही होती है, ब्लू ब्लैक छोड़ दो। और मैं खुद पहनती हूँ। अच्छा। बट मुझे क्योंकि शनि फलित है, हाँ, तो मैं पहनती हूँ। हाँ, कुंडली देख के पता लगता है। बट जिनको नहीं पता तो उनको सिर्फ ब्लैक और ब्लू नहीं पहनना चाहिए। ठीक है। आप जितना ब्लैक और ब्लू डोनेट करेंगे, ब्लैक चीज हो गई, मस्टर्ड ऑयल हो गया, जो दाल होती है वो आप उड़द की दाल दें, काले वाले चने डोनेट करें, काले कपड़े डोनेट करें, जूते दें, चाय पिला दें, कुछ नहीं तो वो भी है। ऑयल जो भुजिया हम लोग खाते हैं ना, ऑयल में तली हुई जो भुजिया होती है, पूड़ी होती है, कचौरी होती है, वो सारी, समोसे हो गए, ब्रेड पकौड़ा हो गया, ये सारी चीजें डोनेट करिए आप। आपको 7.5 हिला भी नहीं पाएगी। अच्छा जी। ओके, वेरी नाइस रेमेडी, वेरी सिंपल, कुछ इसमें नहीं करना है। तो मैम जैसे अब हम थोड़ा सा प्लैनेट्स पर डिस्कस कर लेते हैं। रिलेशनशिप्स के लिए, इसको बेहतर बनाने के लिए कौन सा प्लैनेट रोल प्ले करता है? देखिए, बहुत सारे प्लैनेटरी पोजीशन देखनी पड़ती है कुंडली में कि कहाँ पर कौन सा प्लैनेट बैठा है। ठीक है। बट मोर ओवर जब हम देखते हैं तो एक तो राहु देखते हैं। अच्छा। दूसरा मैं शुक्र बहुत ज्यादा देखती हूँ। शुक्र जब आपका गड़बड़ है ना, अच्छा, तो आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी शुक्र कराएगा। अच्छा। आपकी कुंडली में शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही तो शुक्र की वजह से नहीं चल रही। अगर शुक्र बहुत तेज है, बहुत एक्टिवेटेड है, तब भी गड़बड़ है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 100% होते हैं। अच्छा। और मैं कुंडली देख के ही प्रेडिक्ट करती हूँ कि आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो अच्छा, इंसान को भी लगता है कि ये कैसे इतना पता लग गया मैडम को। अच्छा। तो वो होते ही होते हैं, भले ही आप छुपा रहे हैं किसी भी एस्ट्रोलॉजर से, बट होता है वो ऐसा कुंडली में। तो ऑब्वियसली जब घर में रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तभी इंसान बाहर संबंध बना रहा है, क्योंकि उसकी एनर्जी अपनी वाइफ की एनर्जी से या फिर किसी पार्टनर से, अगर मेल है फीमेल है कोई भी, दोनों, वाइस वर्सा, आपको देखना पड़ेगा कि शुक्र जितना आपके पार्टनर का अच्छा है उतना शुक्र आप अच्छा कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। ओके। फीमेल्स को 99.9% मैंने देखा है कि वो बन ठन के रहना ही नहीं चाहती आजकल की फीमेल्स, बहुत टॉमबॉयिश हो गई हैं। आप पहले की फीमेल्स को देखिए या पहले के कंपैरिजन में आप देखिएगा कितने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते थे। जो हमारे पापा वाली जनरेशन हो गई, 40, 50, 60 इयर्स वाली में नहीं होते थे ना। क्यों ऐसा? क्योंकि उनकी जो फीमेल्स थी, उनकी जो वाइफ्स होती हैं, बहुत बन के ठन के अच्छे से रहती थी। हर त्योहार पे उन्होंने चूड़ियां पहनी थी, हर त्योहार पे उनको बिंदी लगानी होती है, हर त्योहार पे वो बहुत अच्छी साड़ी निकाल के बहुत अच्छे से पहनती थी, मेहंदी लगाती थी। और आजकल हम मॉडर्न युग में रह रहे हैं और मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ 1 साल में एक बार करवा चौथ पे सारी फीमेल्स अपना पूरा जो मेकअप है वो उस दिन करती हैं, पूरे गहने जो है उस दिन धारण कर लेती है, सिर्फ एक दिन। ऐसा ना करें। आप देखिए कि होली है, दिवाली पे है, आप करवा चौथ पे है, कोई भी त्योहार आ रहा है, तीज आ रही है, अक्षय तृतीया है, आप जितना ब्यूटीफुल बन के रहेंगी उतना शुक्र आपका अच्छा रहेगा। ये इट इज ऑल अबाउट शुक्र। ऐसा नहीं है कि मैं पति को दिखाने के लिए, सोसाइटी में दिखाने के लिए कर रही हूँ, ये आप अपने लिए कर रही हैं। और मैंने इतनी सारी फीमेल्स को देखा है जो घर के ही सूट में छेद जब तक नहीं हो जाएगा तब तक वो सूट को किसी को नहीं फेंकेंगी, नहीं कुछ डिस्कार्ड नहीं करेंगी। आप अपना शुक्र खराब कर रही हैं। और मेल्स को देखा है बनियान फटी हुई पहन रहे हैं। सोचिए अंडर गारमेंट्स है, उसमें छेद हो रखा है, फिर भी वो पहने जा रहे हैं। नहीं करना है, ये ब्लंडर है ये। अच्छा। मतलब ग्रहों के साथ खिलवाड़ है। ये बिल्कुल ना करें। आप अपने कपड़ों को हमेशा धो के रखें, साफ सुथरे, आयरन होना चाहिए आपका नाइट सूट तक। अच्छा। हाँ जी। और दूसरी चीज, आपको कभी भी फटे पुराने सॉक्स, फटे पुराने अंडरगारमेंट्स, फटे पुराने कपड़े कभी नहीं रखने घर में। और काफी सारी फीमेल्स को क्या देखा है कि फट गया तो उसका डस्टिंग का क्लोथ बना लिया। चिंटू की टी-शर्ट फट गई, छेद हो गया तो उसको डस्टिंग बना लिया, डस्टिंग कर रहे हैं उससे। ऐसा ना करें महारानी, क्योंकि आपका शुक्र खराब हो जाएगा।
अच्छा। जो करेगा उसका शुक्र खराब हो जाएगा। Okay. अगर आपने अपने घर में करवा रहे हैं, घर में दरिद्रता का वास होना निश्चित है अगर आपने ये ब्लंडर करा हुआ है करें तो जी। तो शुक्र सबसे पहले जी। अगर आप अच्छे से अपना ऑरा को अच्छा रखेंगी, पॉजिटिव रहेंगी, हाँ। अच्छी बातें करेंगी, हमेशा मुस्कुराती रहेंगी, तो आप समझ लीजिएगा आपका शुक्र अच्छा है। वीनस अच्छा हो रहा है। अगर आप चिड़चिड़ी रहेंगी, सब कुछ मिलने के बाद भी आपको कुछ खालीपन रहेगा, तो आप समझना आपका शुक्र डाउन है। आपका पति या आपकी पार्टनर अगर फीमेल है या मेल है, प्यार करता ही नहीं है आपसे, ऐसा हो जाएगा। और मैम जैसे घर में कलेश रहते हैं, इस चीज के लिए बताइए क्या देखिए रेमेडी इसमें है? वास्तु भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। ओके। हर जगह का एनर्जी अलग होती है। अब हम पहले बाहर बैठे हुए थे स्टूडियो में, तो हमें मजा आ रहा था। हाँ बिल्कुल, अच्छा एनवायरनमेंट लग रहा था। जैसे हम इस रूम में आई तो मुझे एनर्जी लो लगी, शायद ये हो सकता है बंद रहता होगा, बहुत सारे लोग इसमें नहीं आते हैं, हंसते नहीं है हमारी तरीके से, आते होंगे तो चुगलियां फोन पे करने आते होंगे। तो इस तरीके का जब एनवायरनमेंट घर में होता है, घर की भी हर रूम की एनर्जी अलग होती है। अपने बेडरूम में कभी भी बैठकर खाना नहीं खाना जी। हस्बैंड वाइफ की कभी नहीं बनेगी अगर बेड पे बैठ के पति या पत्नी में से कोई भी खाना खाता है। अच्छा। हमें लगता है टीवी देखते देखते खाना खा लेंगे, बेड पे रख लेते हैं, कभी नहीं करना। दूसरा, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को उस बेडरूम में जहाँ पे हस्बैंड वाइफ रहते हैं नहीं लेके जाना। अच्छा। रिलेशनशिप में दरार आएगी ही आएगी। अच्छा। आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होंगे, आपके रिलेशनशिप खराब भी हो जाएंगे। तीसरी चीज, आपने जो है हमेशा ही खुशबू अच्छे एनवायरनमेंट को अपने बेडरूम में रखना है। मैंने 90% लोगों को देखा है जूते का रैक ही बेडरूम में रखा हुआ है, या फिर बेडरूम में ही जूते उतार के एक लाइन बना दी है, साइड में रख दिया। ऐसा मत करिए आप जहाँ सो रहे हैं उसकी एनर्जीज देखिए कितनी अच्छी है ना। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी जो जगह है वो आपको क्या बोलती है। आपका जिस दिन घर बोलने शुरू हो जाए, जब आपको घर के अंदर घुसते मजा आना शुरू हो जाए, तब आप समझ जाना कि आपके घर में पॉजिटिव वाइब्रेशन है और आपके घर में, उस घर में कभी लड़ाई हो ही नहीं सकती। आपको खोलना भी है। वेंटिलेशन इज अ प्रॉब्लम। वास्तु, मैं ये वास्तु करने जाती हूँ तो मैं सिर्फ वास्तु नहीं करती कि कौन सी जगह कहाँ पे क्या रखा है, मैं उसकी ऑरा को देखती हूँ, उसकी एनर्जीज को फील करती हूँ। वेंटिलेशन कितना प्रॉपर है, कलर कॉम्बिनेशन कैसा है, घर में क्या बेडशीट बिछी है, क्या कर्टन है, एवरीथिंग आपके अच्छे होने में और आपके घर के बेकार होने में सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। दिस इज ऑल अबाउट वास्तु। ये है वास्तु। नहीं बिल्कुल ठीक है मैम। लेट्स जस्ट स्पीक अबाउट करियर, बिकॉज अब अप्रैल ऑलमोस्ट एंड होने वाला है एंड सबका इंक्रीमेंट का टाइम आ रहा है, तो थोड़ा करियर एंड प्रमोशन को लेके आप टिप दीजिए प्लीज। देखिए, जब प्रमोशन नहीं हो रहा, आपको लग रहा है बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो आप अपनी डेस्क चेक करिए कि कौन सी दिशा में आप बैठकर जो है काम कर रहे हैं। मैं एक बॉम्बे में गई थी, एक फैक्ट्री नहीं थी, IT का ऑफिस था, वहाँ पर वास्तु करने के लिए। और उस ऑफिस में जहाँ पे सेल्स टीम बैठती थी और जहाँ पर वो सुपरवाइजर होता है ना, पूरा दो टीम को लीड करते हैं, टीम लीडर, वो गलत जगह पे बैठता था। तो बोलता मैडम ये बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो जाता है। आप सोचिए, आपकी डायरेक्शन जो है वो भी बता देगी आपको कि किस डायरेक्शन में आप बैठे हैं और आपका काम आपको फल रहा है कि नहीं फल रहा है। अच्छा। अगर सेल्स वाला इंसान या फिर जिसको प्रमोशन चाहिए वो इंसान ईस्ट या साउथ ईस्ट की तरफ, फेसिंग टुवर्ड साउथ ईस्ट बैठा है, फेस कर रहे हैं साउथ ईस्ट की तरफ, तो आप देखना आपके दिमाग में कितने अच्छे अच्छे एनर्जीज आएंगी, आपके दिमाग में जो है प्रमोशन के चांसेस कितने बढ़ जाएंगे। अच्छा जी। आपका कनेक्शन लीडरशिप इम्पैरिटीज आपके अंदर रहेंगी और आपका जो कनेक्शन है वो बड़े अच्छे अच्छे लोगों से बनेगा। अपने बॉस से अच्छी बनेगी। अब बॉस से ही कलेश है तो आपका इंक्रीमेंट कैसे होगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। ईस्ट को और साउथ ईस्ट को साफ भी रखें, ठीक है, घर में। ओके। जूतों का रैक ना रख दें। ऐसा होता है ना कि काफी सारे लोग हैं कि गंद, क्लटर साउथ ईस्ट में रखते हैं। साउथ ईस्ट से पैसा आता है। नॉर्थ ईस्ट को सब लोग जानते हैं कि बहुत ऑस्पिशियस एनर्जीज है वहाँ पे, बट आप सोचिए साउथ ईस्ट क्या है जी, अग्नि है। अग्नि नहीं होगी तो हम काम ही नहीं करेंगे ना। खाना कैसे पकेगा जब तक अग्नि नहीं होगी। राइट। तो पैसे की जो जनरेशन है, जो फ्लो है, वो वहीं से निकल रहा है। वो आपको बहुत क्लीन रखना पड़ेगा। ओके जी। तो आप देखिए साउथ ईस्ट कैसा है। ठीक है। और कोई छोटी सी और रेमेडी बताइए इसके लिए, प्रमोशन के लिए, जो कोई इंडिविजुअल कर सकते हैं विदाउट हैविंग आपको मतलब चार्ट देखने का जहाँ जरूरत ना पड़े। बिल्कुल। आप कोई भी कितने भी लोग हैं वो अपना एक छोटा सा मटका रख सकते हैं। अच्छा। मटका मतलब एक गुल्लक जो होती है ना, खाली रखनी है वो। अच्छा। तो वो आप साउथ ईस्ट में रख दें, ऑरेंज कलर का पेंट करा दें उस पे, या पेंटेड वाली लेके आ जाए, और उसको जो है थोड़ा थोड़ा सरसों उसके अंदर डालना शुरू कर दें। जो पीली वाली सरसों के दाने होते हैं, वो आपने पॉट वहाँ पे रख दिया, येलो कलर का या फिर लाल कलर का, ऑरेंज कलर का, साउथ ईस्ट में। और आपने थोड़ा थोड़ा सा उसके अंदर सरसों की जो पीली सरसों होती है उसको अभिमंत्रित करके डालना शुरू कर दिया, चैंट करके डालना शुरू कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का चैंट किया और वहाँ पे डाल दिया। आपने क्या बोलना है कि मेरा नाम ये है, मैं अपने प्रमोशन के लिए रेमेडी कर रहा हूँ, मुझे पता है कि आप मेरे को मेरा प्रमोशन करके दोगे या मेरा इंक्रीमेंट
साल हो जाएगा, ठीक है, इतने % की हाइक मुझे मिल जाएगी, ठीक है, और वहां पर करते जाना है आपको, डेली करना है, वंस इन अ डे, और 11 बार करना है। अच्छा, 11 टाइम्स। ओके जी, और उसको वहीं पे रखे रहने देना जब तक प्रमोशन ना हो जाए। ओके, एंड आफ्टरवर्ड्स हो गया उसको प्लांट्स में डाल सकते हैं। अच्छा, वो घर के पौधों में बीज है तो वो प्लांट्स में डाल सकते हैं। ओके, और वो जो गुल्लक है वो वहीं रखे रहने दीजिए। अच्छा, हाँ, या उसको आप भर के वहां पे भी रख सकते हैं, वो अच्छी एनर्जी ही है, पॉजिटिव एनर्जी। ठीक है, ग्रेट, ठीक है। तो अभी हमने करियर प्रमोशन इसकी बात करी, अब हम बच्चों के टॉपिक पे आ जाते हैं। कई ऐसे मतलब पेरेंट्स का रिक्वेस्ट रहता है, मुझे कुछ DM पर भी आया था, बच्चे कहना नहीं मानते, इसके लिए बताइए क्या करें? पढ़ते नहीं है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, कहना नहीं मानते, आप क्या इसमें टिप्स देंगे अपने? देखिए, बच्चे जब पढ़ने में अच्छे ना हो और बच्चे कहना ना माने ना, हाँ जी, तो आप उनको प्यार से समझाइए जी। काफी सारे बच्चों को और माँ बाप को भी मैंने देखा जिद्दी बहुत हो गए हैं, हाँ, क्रैंकी बच्चे बहुत होते जा रहे हैं, बच्चे सुनते नहीं है। टीनेजर एक एज होती है, सर्टेन एज तक बच्चा आपकी सुनेगा। हाँ, हाँ, किसी के भी बच्चे को आप ले लीजिए, वो एक सर्टेन एज के बाद उसका जो बिहेवियरल चेंजेस हैं वो होंगे। अच्छा। उसकी बॉडी में, क्योंकि हार्मोनल राइट है ना, एक्टिविटीज हो रही हैं, तो आपको नहीं पता कि कैसा बच्चा बिहेव करेगा अभी 10 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद। तो आपको मॉनिटरिंग बहुत अच्छे से रखनी है अपने बच्चे की, बट फ्री भी छोड़ना है। हाँ, हर चीज टोकनी नहीं है। मैंने पेरेंट्स को देखा है, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत बैठो, वहां मत बैठो, नहीं करना है। ये सोफा खराब हो जाएगा, अगर आपका सोफा खराब हो जाएगा तो वो दूसरा आ जाएगा। बट बच्चे की जो परवरिश है वो अच्छे से करनी है, खास तौर से फीमेल्स की। जितनी घर में हाउसवाइफ्स हैं, उनकी बच्चों से बनती नहीं है। उनको लगता है मम्मा हमेशा टोकती रहती है, और पापा को जो चीज बोलो वो लाके दे देते हैं। तो हमेशा जो है फीमेल्स को ये ध्यान रखना है, जब भी आप ऊंची आवाज में अपने बच्चे से भी बात कर रही हैं, तो आपके पास पैसे के रास्ते बंद हो जाएंगे। अच्छा, पैसा नहीं आएगा फिर आपके पास। तो अगर पैसा चाहिए तो बच्चों को डांटना बंद कर दो, प्यार से बात करो। जो भी चीज समझानी है, बच्चे ने गलती भी करी है, समझाना तो पड़ेगा ही। आपको बहुत प्यार से बात करनी है। उस चीज को वहीं पे खत्म कर दो। आज आपने कोई इंसिडेंट किया, आपने किसी बच्चे को हिट किया, आपने कोई गलती करी, मैंने आपको अभी नहीं डांटना है। मैं आपको रात को जब सो रहे होंगे तब आपको बहुत अच्छे से प्यार से काउंसलिंग करूंगी। पहले आपको एक स्टोरी सुनाई जाएगी कि ऐसे करते हैं तो क्या हो जाता है। तो बच्चों की पैम्परिंग जो है, माँ की जो ममता है, वो कहीं ना कहीं हम लेडीज में खत्म होती जा रही है, जस्ट बिकॉज कि हम बहुत बिजी हो गए हैं। घर की जो फीमेल है, हमेशा आप देखना उनको अप्रिसिएशन कभी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलता? इतना काम करती हैं, बर्तन भी, पूरा घर संभालना। एक दिन मेल्स को कह दो आप काम कर लो, तो वो बोलेंगे नहीं हम नहीं कर पाएंगे, बाहर से ऑर्डर कर लो, नहीं हो पाता है ना। तो आप देखिए, फीमेल की रिस्पेक्ट आप जब नहीं करेंगे, घर के मेल्स, और जो फीमेल्स हैं वो बच्चों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो उस घर का एनवायरनमेंट खराब होना निश्चित है। अच्छा, तो बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों की काउंसलिंग प्यार से करना। ठीक है जी। और मैम, जैसे बच्चों का मन पढ़ाई में लगे, उसके लिए क्या रेमेडी देंगे आप? देखिए, बच्चों का अगर मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, तो आप कोशिश करें कि ग्रीन कलर का जो है एलिमेंट कोई भी अपने बच्चे के डेस्क पे रख दें। अच्छा, और बच्चे को जो है वेस्ट की तरफ फेस करके पढ़ेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, हाँ जी। और ग्रीन कलर का पौधा भी रखेंगी उसके डेस्क पे तो भी चल जाएगा। अच्छा, मैंने देखा है वीडियो गेम है, वही उतार के हेडफोन्स रखी हुई हैं, वहीं पे लैपटॉप है, मैसी से चीजें रखी हुई हैं, चाय कॉफी भी कई बच्चे वहीं पे पी रहे हैं, खाना उधर ही खा रहे हैं, वो ना करें। आपकी जो कर्म भूमि है, वो क्योंकि बच्चा पढ़ रहा है तो उसकी कर्म भूमि वही है, उसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ रखनी है। अपने आप बच्चे को बोलिए कि बिल्कुल अच्छे से करके रहो, साफ करो उसको, चाहे घर में कितनी भी मेड है जी, वो करना है। और बच्चे को हमेशा संस्कार देने हैं कि अपनी प्लेट खाने की हमेशा रख के आए और लेके आए। आप देखना बच्चे का पढ़ने में मन ऑटोमेटिकली लग जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ग्रीन चीजें वहां पे रख दो। ग्रीन कलर का स्केच पेन रख सकते हैं, कोई भी पौधा रख सकते हैं, बच्चे की किताब ला सकते हैं जिसकी कवर जो है ग्रीन कलर का हो, या पीकॉक फेदर्स मैम जैसे बोलते हैं, पीकॉक फेदर्स भी रख सकते हैं। बिल्कुल, पीकॉक फेदर्स भी रख सकते हैं, इलायची रख सकते हैं छोटी सी डब्बी में भर के। तो ये बहुत सारी रेमेडीज हैं, जो कोई भी एक रेमेडी आपने कर ली तो आपका बच्चा पढ़ेगा जरूर, पढ़ाई में मन लग जाएगा। सो मदर्स प्लीज़ ध्यान करें और इन रेमेडीज़ को ज़रूर फॉलो करिएगा, और कमेंट में प्लीज़ शेयर करना, आप लोग लिखना ज़रूर। अच्छा मैम, जैसे कई ऐसी लेडीज़ हैं जैसे कंसीव में इनको इशू आ रहा है, उसके लिए आप क्या बताएंगे? देखिए, कंसीव करने में बहुत सारे लोगों को बेबी नहीं हो रहा था, और मैंने काफी सारी रेमेडीज बताई और उनको बच्चे हो गए। अच्छा, 90% बोलूंगी, 100% तो रिजल्ट नहीं आता किसी को भी, काफी सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, मेडिकल इश्यूज होते हैं। 90% जिन लोगों को मैंने देखा है कि सक्सेस रेट अच्छा रहा है, उन लोगों का मैंने जब देखा, फीडबैक लिया, तो उनका ये पता लगा कि उन्होंने जो मैंने रेमेडीज बताई थी वो बहुत शिद्दत से करी है। क्योंकि देखिए, जब बेबी नहीं हो रहा होता तो हम पैसे का करेंगे क्या, बच्चा ही नहीं अच्छा है तो पैसे का करना क्या है, राइट? तो आप देखिए, शिवालय पे
अगर एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं और शिवालय की या किसी भी मंदिर की आप क्लीनिंग कर रहे हैं, क्लीनिंग मतलब वहाँ झाड़ू पोछा नहीं करना है, बट आपको वहाँ की डेकोरेशन करने हैं। आप देखिए जैसे झूला सजवा सकते हैं आप कान्हा जी का, जब हम जन्माष्टमी का उत्सव करते हैं। आप होली पे, दिवाली पर सजा सकते हैं, माता का श्रृंगार करवा सकते हैं। 2 बार नवरात्रे साल में आते हैं, उस समय पे कर सकते हैं। अक्षय तृतीया अभी आने वाली है, तब आप फ्लावर्स की एक अच्छी सुंदर सी माला अपने हाथ से बनाकर आप महालक्ष्मी को चढ़ाएं। महालक्ष्मी नहीं है, दुर्गे भवानी को चढ़ाएं। ये जब आप करना शुरू करते हैं, इसको बोलते हैं सेवा भाव। तो आपको पैसे से कुछ नहीं करना है, सिर्फ सेवा से मंदिर की सफाई करनी है। आप शिवालय के आसपास जो फूल चढ़े हैं, फल चढ़े हैं, उनको क्लीन करें, अच्छे से करें। जब मैं जाती हूँ, मेरे को मंदिर साफ नहीं दिखता, तो मैं भी करती हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे बच्चा चाहिए तो मेरे को चाहिए करना है, वो तो बट आपका एक मैंडेटरी होना चाहिए, क्योंकि उससे राहु का प्रभाव भी कम होता है। अच्छा, अगर आप मंदिर की सफाई कर रहे हैं तो आपका राहु जो है आपको कभी बैड रिजल्ट नहीं देगा। अच्छा जी, ये इतनी अच्छी पावरफुल रेमेडी है, लोगों को पता ही नहीं है। हाँ। दूसरा चीज, आप नाखून देखेंगे, काफी सारे लोग नेल्स बच्चे खाते रहते हैं, उनका राहु बहुत एक्टिव है उनके ऊपर। अच्छा। आज से अगर आप नेल्स बड़ा बड़ा के भी रखते हैं, मेरे पास इतने सारे मेल्स आते हैं, बिजनेसमैन, बिलियनियर्स, मिलियनियर्स, दे हैविंग नेल्स। अच्छा। ऐसे वाले, मैंने कहा ये क्या करा हुआ है आपने। काफी सारी फीमेल्स हैं, वो रेड कलर का नेल पेंट तो लगाएंगी नहीं, पीला, नीला, काला, व्हाइट, अच्छा। ये सारे कलर नहीं करने हैं आप। अच्छा। नेल्स में जब रेड कलर करके रखोगे, जैसे मैं करके रखती हूँ, वो आपके राहु के प्रभाव को कम कर देता है। अच्छा। आपकी कुंडली में राहु किधर भी बैठा है, आपके ऊपर राहु का प्रभाव सर पे नहीं चढ़ने देगा। मार्स का लिंक आ गया है ना। तो आप छोटी छोटी रेमेडी करके कैसे अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट मैम। मैम जैसे कई बच्चे हैं कि उनको एडिक्शन हो जाता है, बीट, स्मोक, ड्रिंक और इस तरह से, तो उसके लिए क्या आप रेमेडी सजेस्ट करेंगे? देखिए, जब बच्चा ना बैठ के खाना बेड पे खाएगा, बच्चा बहुत देर तक मोबाइल चलाता रहेगा, और रात को उसको थोड़ा एक्टिवनेस होती है, सारे प्लाटिंग्स रात को उसको आएंगी। 3-4 बजे तक जगे हैं, 3-4 बजे तक जगे हैं। और IT वाले जितने भी खास तौर से लड़के हैं या लड़कियां हैं, वो रात को स्मोक करेंगे ही करेंगे। उनकी स्मोकिंग आप बंद नहीं करा सकते हो। आपने जो है काल भैरव की पूजा उन बच्चों से करवाना शुरू कर दें, या फिर हर ज्योतिर्लिंग के पास काल भैरव का एक मंदिर होता है, उस मंदिर में विजिट कराना शुरू कर दें। हम दिल्ली में बैठते हैं, तो दिल्ली में काल भैरव जी का टेम्पल है, कालका जी में मंदिर में, तो वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। हर शहर में छोटा सा एक काल भैरव का मंदिर होता है। अगर आप संडे टू संडे महीने में एक बार बच्चे को ले जाकर काल भैरव को आप दर्शन करा के ला रहे हो, नहीं तो आप संडे को काल भैरव अष्टक होता है, वो चला दे अपने घर में ही। उसकी वाइब्रेशन से बच्चे का कहीं ना कहीं स्मोकिंग का जो छूटने का जो एक उसकी एडिक्शन है, वो कम होनी शुरू हो जाएगी ओवर द टाइम। ग्रेजुअली होगा, एकदम से आज हमने चला दिया और मैजिक नहीं हो जाएगा। इट विल टेक सम टाइम। धीरे धीरे आप देखेंगे कि उसकी एडिक्शन भी कम हो रही है। और रात को जो है उसको हमेशा लाइट ऑन करके रखें घर में। उसको रात को धीमी लाइट्स में बहुत मजा आएगा। अच्छा। डिम लाइट्स अच्छी लगेंगी। अच्छा। काले कर्टन्स बहुत अच्छे लगेंगे। ब्लैक आउट कर दो मम्मा घर में, ब्लैक सोफे बिछा दो, ब्लैक काउच रख दो, हर चीज ब्लैक पसंद आएगी, ब्लू पसंद आएगी उसको, वार्डरोब उसकी ब्लैक ब्लू से भरी रहेगी। हाँ बिल्कुल। और स्मोकिंग करने में बहुत मजा आना शुरू हो जाएगा, वॉशरूम में बहुत टाइम लगाते राहु वाले। तो ये सारे राहु की ट्रेड्स हैं। राइट। जब बच्चे के ऊपर राहु एक्टिव होगा तो आप देखना बच्चा स्मोक कभी छोड़ेगा ही नहीं। हाँ बिल्कुल। महादेव की सेवा करवा दो। अच्छा, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। महादेव के अंदर सारे 9 के 9 प्लैनेट्स हैं। मैं तो उन्हीं की सेवा इसीलिए बताती हूँ। बिल्कुल मैम। अच्छा मैम, जैसे कई लोग थोड़ा डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या? चंद्रमा की वजह से। चंद्रमा क्योंकि हमारे मन का कारक है। मून अच्छा रहेगा तो आप खुश रहेंगे। 2 ही चीजों से इंसान खुश रहता है, एक मून से और एक शुक्र से। 2 ग्रह अगर आपके अच्छे हैं, सॉर्टेड है, तो आप देखना वो इंसान हंसता ही रहेगा, चाहे उसके साथ कुछ भी बुरा हो रहा है वो हंसता ही रहेगा। बिल्कुल। ठीक है। तो इस चीज को आप ऐसे समझिए कि अगर आप माँ की सेवा नहीं कर रहे हो, तो कुंडली में कहीं पे भी मून है तो आपके मूड स्विंग्स होने, आपको डिप्रेशन होना स्वाभाविक है। अच्छा। हाँ, होगा ही होगा। आप देख लेना, लाइफ में कभी ना कभी होगा। और दूसरा, अगर आपको लगता है कि मेरी मम्मी तो ऐसे सोचती है और मैं ऐसे सोचता हूँ या सोचती हूँ, तो आप जितना हो सके जिनके सर पे चंद्रमा विराजते हैं उनकी बाबा की सेवा करना शुरू कर दो। सेवा इन द सेंस आप ज्योतिर्लिंग विजिट कर सकते हो, 12 के 12 ज्योतिर्लिंग करो, 1 लोटा जल कच्चा दूध मिलाकर आप चढ़ाना शुरू कर दो, और 1 चावल सिर्फ 1 चावल चाहिए। खंडित नहीं होना चाहिए, बस 1 चावल, वो आप चढ़ाना शुरू कर दो। आप देखना आपको कभी भी मूड स्विंग्स नहीं होंगे। आप अपने कपड़ों में, अंडर गारमेंट्स में खास तौर से व्हाइट एलिमेंट रखो। व्हाइट इन द सेंस बेज कलर पहनना शुरू कर दो, पिंक पहनना शुरू कर दो। लड़कियां हैं तो आपको देखेंगे कि ओवर द टाइम आपका जो मूड है वो कितना अच्छा होना शुरू हो जाएगा। आप स्विमिंग चालू कर दो,
अच्छा, आप पानी बहुत पीना शुरू कर दो, Okay. आपका मूड अच्छा हो जाएगा, आपको कभी भी मूड स्विंग्स नहीं होंगे, आपको कभी डिप्रेशन नहीं होगा। डिप्रेशन की शिकायत आप नहीं हाँ, आप एक इलायची और एक मोरपंख अपने बेड के साइड पे रख के सोना शुरू कर दो, ठीक है, आपको कभी भी नींद जो डिस्टर्ब हो रही थी ना, राइट, वो अच्छी आनी शुरू हो जाएगी, कभी आपको डिप्रेशन होगा ही नहीं। वेरी नाइस मैम। और कुछ फाइनेंस को लेके बस बताइए कि कैसे हम हमारा फाइनेंस को बेटर कर सकते हैं। देखिए फाइनेंस में भी 2 ग्रह इन्वॉल्व हैं, अगेन शुक्र और चंद्रमा। चंद्रमा हमारा कैश फ्लो होता है, हमारे पास इनकम कितनी है, जी, मतलब कैश में हमारे पास हाँ, पैसा कितना बिल्कुल। है हमारे बैंक में, वो चंद्रमा Correct. दर्शाता है। जी। शुक्र हमारी लग्जूरियस लाइफ को दिखाता है कि हम शो ऑफ में कितना बिलीव हाँ। करते हैं, हमारे पास गाड़ी कौन सी है, फोन कौन सा है और जी। फलाना ढमकाना बहुत सारी Correct. चीजें, ठीक है। आपने अपने शुक्र को भी एक्टिवेट रखना है, आपने अपने चंद्रमा को भी अच्छा रखना है, ठीक दोनों है। पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी ठीक है। है। चंद्रमा की रेमेडी अभी थोड़ी देर आपने पहले मैंने बताई, बताई हाँ दी। जी। शुक्र को एक्टिवेट करने का एक छोटा सा नुस्खा मैं समझा देती हूँ आपको, करना क्या है। हाँ जी, आप जो है अपने घर की फीमेल को साल में 1 या 2 बार, मम्मी भी हो सकते हैं, चांदी जरूर दिलाया करें। अच्छा। देखिए अभी आपको पता भी है सोशल मीडिया के माध्यम से हाँ। कि चांदी के रेट बढ़ेंगे, बिल्कुल, सोने का चाहे ना बढ़े, चांदी का रेट हमेशा इंक्रीज होगा, Increase आपको होगा। अच्छी अप्रिसिएशन देगा। करेक्ट, सोने में से ज्यादा आप चांदी इन्वेस्ट करो, ठीक चांदी है। की चेन हो गई, चांदी हाँ, की पायल हो गई, अपनी मम्मी को भी दे सकते हो। मुझे लगता है जब आप देते हैं ना और आप भाई हैं, हाँ, तो आप हमेशा ऐसे रखें अपने हाथ को। करेक्ट, जिस दिन आपने ऐसे रख दिया या मन में भी सोच लिया, आपके ग्रह खत्म, करेक्ट, आपका शुक्र आपको कभी अच्छे रिजल्ट देगा नहीं। अच्छा, आप अपनी सिस्टर को दे के देखो वो साल, और फिर बताना कि कितना मजा आया आपको, पैसे की बारिश हो जाएगी। अच्छा। अगर आप अपनी बहन को कोई ना कोई गिफ्ट दे रहे हैं, जी। अपनी मम्मी को दे रहे हैं, अपनी भांजी को दे रहे हैं या अपनी बेटी को दे रहे हैं, अच्छा, फीमेल को ही देना है आपको। हाँ, नहीं बहुत अच्छी अच्छी टिप्स मैम मिल रही हैं, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल, और वेरी जो इंटरेस्टिंग। बहुत सबको करके बहुत जी, मजा आएगा। जी। इनको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस 5 मिनट निकालने हैं, शायद हाँ। घर से ही मोस्टली चीजें बिल्कुल, मिलनी हो है जाएंगी। और काफी सारा पैसा आएगा। करेक्ट। सो प्रॉपर्टी के लिए अगर इसको न्यू प्रॉपर्टी बाय करनी है या सेल भी करनी है, उसके लिए आप क्या बताएंगे? देखिए मैनिफेस्टेशन की जो डायरेक्शन है ना, वेस्ट की डायरेक्शन होती है, वहां पे एक वॉल मैं जरूर लगवाती हूँ। जितने भी घरों में जाऊंगी वास्तु करने के लिए, हाँ। उनका वेस्ट उनको बता देती हूँ और उनको बता देती हूँ कि यहाँ पे आपको वॉल लगानी है, जी। इस वॉल पे आपको मैनिफेस्टेशन की एक वॉल चिपकानी है। वॉल मतलब एक पेपर चिपकाना है, जी, और उस वॉल पे लिख देना है कि मेरा नया घर है। आप जी। फोटो भी निकाल सकते हैं, अच्छा। आपको विला चाहिए, जी। आपको प्रॉपर्टी किस तरीके की प्रॉपर्टी आप Correct. रहना चाहते हैं, अच्छे घर में हाँ लग्जूरियस जी। अपार्टमेंट में रहना जी। चाहते हैं, जी, उस तरीके की फोटो निकालनी है, प्रिंट आउट, और वहाँ आपको वहाँ लगा देनी है। ठीक है, आप जब भी केदारनाथ जाएं, हाँ, अगर आप जा सके जी, केदारनाथ जरूर जाएं, और केदारनाथ के पीछे जहाँ पे शिला हाँ, भीमशिला है ना, हाँ वहाँ जी। पे आप छोटे छोटे से पत्थर देखेंगे, या जब हम हाँ। काल भैरव के ऊपर चढ़ाई करते हैं वहाँ छोटे Correct. छोटे से पत्थर हाँ होते जी, हैं, हाँ जी। और उनका कुछ तो बना रहता है। हाँ, छोटे वहाँ की मान्यता है, अगर आप केदारनाथ जाएंगे और आप उन पत्थरों को उठा के वहाँ पे अपना छोटा सा घर बना के आएंगे, तो विद इन दिस ईयर, मतलब अगर मैं हाँ। 2025 में करके आ रही हूँ, तो 2025 में मुझे कहीं से भी नहीं पता मेरा घर बनेगा, बट आपका घर बन जाएगा। अच्छा, वो इतनी पावरफुल रेमेडी है, और जितने लोगों को कराइए सबके लिए फलित है। अच्छा मैम, जैसे कोई मनी रिटर्न ना कर रहा हो, पैसे किसी के फंस गए हो, क्या करे कोई? देखिए मनी रिटर्न Sure, short remedy, मैम। हाँ, मनी ना रिटर्न करे, बहुत सारे कारक हो सकते हैं उसके जी। कि मनी क्यों नहीं रिटर्न कर रहा। जी। पैसे का लॉस कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में होगा, हाँ जी, बट फिर भी आप चाहते हैं कि आपकी मनी रिटर्न कोई हाँ, कर दे, तो आप right. एक छोटी सी पर्ची बनाएं, उस पे उस इंसान का नाम जिसने आपके पैसे लिए हैं जी। काजल की शाही से लिख दें, और उसको पीपल के पेड़ के नीचे हाँ। शनिवार के दिन गाड़ के आ जाएं। अच्छा। 4 बार करना है हफ्ते में, ठीक है, मतलब हर शनिवार करें, सॉरी है। 4 बार महीने में जी। करना है। 4 अगर शनिवार पढ़ रहे हैं तो 4, 5 शनिवार पढ़ते हैं तो 5 ही Correct. करेंगे, और आप देखेंगे कि कितनी जल्दी वो इंसान खुद कॉल करके, अगर आपके सारे ग्रह नक्षत्र ठीक हैं, तो वो आपको फोन करके जरूर आपके पैसे वापस करेगा। ऑसम जी। मैम, वेरी ग्रेट। अच्छा मैम, जैसे कि लेडीज़ को पीरियड्स इशू रहता है और 43 डेज का रेमेडी रहता है, देन फिर क्या उसका क्या सोल्यूशन? फीमेल्स के लिए कभी भी 43 डेज की रेमेडी नहीं रहती। 43 ठीक है। डेज की रेमेडी वो रह सकती है जो आप पूजा पाठ के अलावा करते हाँ हैं, जी। बट अगर आप पूजा पाठ वाली कोई रेमेडी मैंने आपको हाँ, बताई है तो 21 डेज फॉलो करनी है फॉर फीमेल्स। अच्छा, मेल्स है। के लिए वो 43 ठीक डेज है जी। और मैम आई थिंक इस क्वेरी का आंसर सब कोई जानना चाहेगा, सोशल मीडिया में प्रोग्रेस करने के लिए क्या शॉर्ट रेमेडी है? देखिए सोशल मीडिया में रातों रात वायरल होने हाँ की जी। बहुत सारी रेमेडीज हैं, बट एक छोटी सी रेमेडी आपको बता बिल्कुल देती हूँ। मैम। आप जब भी रील्स बनाएं जी। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे आप बनाएं, और उसको पोस्ट करने का टाइम भी आपका पर्टिकुलरली एक टाइम होना चाहिए। मतलब मॉर्निंग में अगर 9 बजे आपको पोस्ट करनी है, जी, नेक्स्ट डे भी आपका मॉर्निंग में 9 बजे ही पोस्ट होना चाहिए। अच्छा। आप जब भी रील्स बनाएं तो आप जो है ईस्ट की तरफ फेस करके बनाएं।
टुवर्ड्स ईस्ट बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, टुवर्ड्स साउथ बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, साउथ फेस करते हुए ईस्ट फेस करते हुए अगर आप बनाएंगे तो आप देखेंगे कि मान प्रतिष्ठा का कारक ईस्ट है। अच्छा। तो वहां से आपका जो ऑरा है वो और इन्फ्लुएंस होके अच्छा होके वो निकलेगा। और एक लास्ट क्वेश्चन जाते जाते पूछूंगी आपसे कि जैसे किसी का मैरिज डिले हो रहा है, एज आ गया है बट मैरिज में डिले हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या बताओगे? देखिए बहुत पुराने लोग हैं जो बोला करते थे कि 16 सोमवार रखना है बेटा शिद्दत से और आपकी शादी हो जाएगी। तो वही रेमेडी मैं सबको देती हूँ, 16 सोमवार रखना है आपको। और जो है महादेव की सेवा शिद्दत से करना शुरू कर दो, इत्र मिलाकर अभिषेक बाबा का करना शुरू कर दो। उसमें ऐड ऑन क्या किया हमने, इत्र मिलाकर, क्योंकि शुक्र का कारक भी जो है इत्र है, इसीलिए आप जब बाबा के ऊपर इत्र का अभिषेक करते हैं, इत्र से करते हैं अभिषेक, तो आप देखेंगे आपका शुक्र तेज होगा और आपकी जो शादी के रास्ते हैं वो खुलने शुरू हो जाएंगे, जल्दी शादी होनी शुरू हो जाएगी। तो मेल्स भी फास्ट रख सकते हैं, वो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम।